ॐ कामख्यां कामसम्पन्नां कामेश्वरी हरिप्रिये कामना देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। देखिए, माँ भगवती की कृपा आप सबों पर बनी रहे। माँ कामाख्या तंत्र की जननी है। वहां तंत्र पैदा होता है। वहां का मिट्टी के हर कण में तंत्र है। जैसे विंध्याचल में कहा जाता है कि विंध्याचल का पर्वत का पहाड़ का कोई भी भाग नहीं है जहां करोड़ों पाठ नहीं हुआ, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति, काशी क्षेत्रे कृतं पापम हरि क्षेत्रे विनश्यति, हरि क्षेत्रे कृतं पापम विंध्य क्षेत्रे विनश्यति, विंध्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। 10 महाविद्या माँ कामाख्या में चारों तरफ व्याप्य है, क्योंकि माया का नगरी शुरू से है। प्राग ज्योतिषपुर गुवाहाटी को कहा गया है, पहले प्राग ज्योतिषपुर था। तो वहां पर जाने के बाद अगर आपके ऊपर कोई भी प्रयोग क्रिया हुई है, कोई भी प्रयोग हुआ है, अगर आप कामाख्या चले जाते हैं तो आपका तंत्र समाप्त हो जाता है। खत्म नहीं होगा, लेकिन आपके ऊपर नहीं रहेगा, वो पहाड़ के नीचे ही खड़ा हो जाएगा, इंतजार करेगा। उसी तरह से मेरा कहना है कि आप हर आदमी तंत्र किसी के पास मत जाइए, कोई गुमराह करेगा आपको। सदगुरु का शरण लीजिए। और तंत्र में टोटल पुस्तक दुर्गा सप्तशती तांत्रिक है, उसमें किसी सदगुरु से पूछ करके, किसी गुरु से सलाह लेकर के नवारण मंत्र का आदेश ले लीजिए, शताक्षरी गायत्री का आदेश लीजिए, महानवारण का आदेश लीजिए। आप उसको आराधना शुरू कर दीजिए। माँ भगवती आपके जीवन में हर सुख भर देगी। रक्षा के लिए आप कवच करिए, सिद्ध कुंजिका का पाठ करिए। दुर्गा कवच में आता है पूरे शरीर का बंधन, और सिद्ध कुंजिका अगर करते हैं, सिद्ध कुंजिका के बाद कितना हूं बड़ी मुसीबत आई है, तो 32 नाम का माला करना शुरू करिए गूगल जला करके, रात्रि काल में आपका रास्ता बन जाएगा। 108 बार। 11वां अध्याय का 3रा श्लोक, ओम देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम पवीश्वरी देवी चराचरस्य। इस मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर संस्कृत में नहीं कर पाते हैं तो हिंदी में करिए, लेकिन करिए। उससे भी नहीं है तो हनुमान जी का करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ नहीं, इमरजेंसी में करना चाहिए। जैसे आपके पास रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर हर समय नहीं चला सकते हैं, दिखा सकते हैं। हनुमान जी का पाठ, हनुमत माला मंत्र का पाठ करिए, चंडी हृदय का पाठ करिए,
आपके देखिए आपके जीवन में कितना बढ़िया आनंद आता है, कितना बढ़िया सुख होता है, कितना बढ़िया सुविधा होती है। माँ भगवती के प्रसन्नता हेतु चौथा अध्याय का पाठ करिए, 11वां अध्याय का पाठ करिए, अगर पढ़ सकते हैं तो। नहीं तो चमन जी का 2 स्तोत्र है, श्री जगत जननी आदि शक्ति दास द्वारे आ पड़ा, यही बस स्तोत्र का पाठ चमन जी का पुस्तक लाइए, उसका करिए, आपके जीवन में हर रास्ते बन जाएगा। आपके जीवन में धीरे धीरे हर खुशी आना शुरू हो जाएगा। अगर आपका पत्नी आपसे दूर जा रही है तो ओम ह्रीं पत्नी का नाम लेकर के, पत्नी मनोरमाम देहि, जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए सबसे बड़ा चूक प्रयोग है ये। ओम ह्रीं पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणे तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवा, इस मंत्र का जाप करिए। नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण के द्वारा करवाइए। बगलामुखी का है, वो हवन करने वाले हैं, जो लोग करते हैं उससे बगलामुखी का प्रयोग करवाइए। लेकिन हनुमान जी सबसे बड़ा तंत्र मंत्र जंत्र का, बुद्धि का विशारद हैं, बुद्धि के मालिक हैं, वो बुद्धि की खजाना है उनके पास। बल में भी है, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम। हनुमान जी का शरण ले लीजिए, आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। हनुमान जी की आराधना के पहले 1 माला या 3 माला राम जी का आप प्रार्थना कर लीजिए। राम जी का अगर वैसा नहीं है कि आपदाम अपहर्तारम दातारम सब संपदा लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्, राम भद्र महेश्वास रघुवीर निपोतमा बोध साक्षात कस्माकंग रक्षा आदेश रिंचते। भगवान श्री राम और हनुमान जी आपके पीछे चलेंगे। तो ये संसार में जब आप एक जैसे सीढ़ी पर एक कदम रखते हैं तो पीछे वाला कदम तभी उठाते हैं जब आगे वाला लगता है कि मेरा सही सलामत बैठ गया है। किसी भी कोई भी क्रिया करने के लिए किसी सदगुरु को तलाश करिए, गुरु का आदेश लीजिए, गुरु के शरण में लेकर के दीजिए। ये ध्यान रहे कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है। तो आप इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं, करिए, माँ भगवती का शरण लीजिए। आप कभी भी जाइए। अब जैसे 29 तारीख को हो रहा है माँ भगवती का विवाह उत्सव कामाख्या में होगा, भीड़ काफ़ी होना शुरू हो गया है। आप वहाँ जाइए, माँ का दर्शन करके आइए। देखिए आपको हर चीज़ मिलता है। आप वहाँ नहीं जाते हैं, आप अपने घर में भी बैठते हैं, तो शाम को निश्चित कर लीजिए कि हमें 8 से 8:30 9 बजे तक बैठना है। या 9 बजे घर में आते हैं ऑफिस से बाहर से, तो 9:30 से 10 तक बैठिए। 10 मिनट बैठिए ना, कुछ मंत्र मत करिए। उस देवी के सामने, उस माँ के सामने आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे शरण में हूँ, तुम जिस तरह से रखना चाहो रखो, जिस तरह से चाहो बनाना बनाओ, जिस तरह से चाहो बिगाड़ो। जिस रोज शरणागत हो जाएंगे परमात्मा का, माँ भगवती का, उस रोज परमात्मा आपको संभाल लेगा। जैसे बच्चा दौड़ करके आता है, माँ उसको गोद में उठा लेती है, उसी तरह से जब आप आकर के माँ के सामने समर्पित करेंगे, परमात्मा के सामने समर्पित करेंगे, वो आपको ग्रहण कर लेगा, आपको रक्षक बन करके, और वो आपके हर समय चारों तरफ से आपको आच्छादित कर देगा। बाकी 12 जनवरी को मेरा 40 दिन का हवन पूरा हो रहा है।
आप सब चाहें तो उसमें भाग ले सकते हैं। और 51 पीठ का जगह का भूमि पूजन प्रयास करूंगा कि मैं बसंत पंचमी के दिन करूं। अगर आप चाहें उसमें सहयोग दे सकते हैं, उसमें मिल सकते हैं, पैसा मत दीजिए। आप अगर नज़दीक है तो आकर के वहाँ पर देखिए होता है कि नहीं होता है। और हर आदमी से मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं, आप एक ईंट का दाम 25 रुपया इसलिए रख रहा हूँ कि मिस्त्री का है, मसाला का है, वो सारा कुछ मिला करके 31 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया आप चाहे तो दे सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रॉल में बता दिया जाएगा कि उसका नंबर क्या है, उस नंबर पर डाल सकते हैं। बाकी एक चीज़ है कि अगर पैसा देना है, दक्षिणा देनी है, तो दे करके एक बार हरिद्वार जरूर आइए कि आप देखें कि आपका जो द्रव्य जा रहा है, जो अर्थ जा रहा है, कहीं ना जाए तो खर्च नहीं हो रहा है। इससे बढ़कर के और कुछ तो होगा नहीं। बाकी धन्यवाद। माँ भगवती आपको प्रसन्न करे, माँ भगवती आपको खुश रखे, आप सब परिवार सुखी पूर्वक रहें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आपको जब भी तकलीफ हो, आप माँ के सामने बैठिए और माँ से प्रार्थना करिए, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। क्योंकि माँ भगवती ऐसा दयालु है, माँ की ममता जब आपके साथ है तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप एक बार जरूर माँ का शरण लीजिए, माँ से प्रार्थना करिए, गुरु का शरण लीजिए, आपका हर काम होगा। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा, आपका सदा कल्याण हो।